इसके अंदर जो एक्यूज्ड है वो गिरफ्तार कर लिया गया, जो कि 1.5 साल पहले से इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया आना जाना उसका इनके घर पे था। लड़की अकेली विजयनगर में रहती थी और 27 फरवरी को ये लड़का उनके घर पे आया और इनकी आपस में कहा सुनी होगी, और इसने ये जो मोबाइल चार्जर की केबल है उससे गला घोंट के और उसको वहीं मार दिया। उसके बाद जो इसके जेवर थे, लैपटॉप था या जो दूसरा सामान कीमती था, उसको ले जाके अपना जो उसकी शॉप थी, दुकान या अपना झज्जर के अंदर, वहां छुपाया और इसी की स्कूटी लेके वो वहां गया और वापस आया। और रात को फिर इसने इसको, लड़की को, काले बैग में पैक करके, और क्योंकि रजाई वगैरह पे भी खून के धब्बे वगैरह पड़ गए थे, तो उन सब को साथ पैक करके और ये रात को 3 व्हीलर लेके बस में सांपला बस स्टैंड के पास गया, ये दिखाने के लिए कि मुझे कहीं जाना है। तो वहां जब 3 व्हीलर चला गया तो इसने वो बैग वहां पर फेंक दिया ताकि आइडेंटिफाई ना हो डेड बॉडी, और उसके बाद ये वहां से भाग गया। लेकिन पुलिस ने जो इनकी खुफिया रिपोर्ट थी या जो भी इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस से और दूसरे साधनों से इसको 36 घंटे के अंदर बहुत मेहनत करके इस लड़के को गिरफ्तार भी कर लिया, और आज पुलिस इसका रिमांड ले रही है और भी जो बातें निकलेंगी उसको आपके साथ साझा कर दिया जाएगा। मोटिव क्या था, क्यों मर्डर किया गया, क्या बताया आपने? देखिए, मोटिव ये था कि उनका आपस में यारी दोस्ती थी, आना जाना था। करीब 6-8 महीने से, 1.5 साल से सोशल मीडिया पे थे, और उनकी जो कहानी एक्यूज ने बताई है, जो इंसाफ किया है, उसको हम बार बार वेरीफाई कर रहे हैं। लेकिन इनका झगड़ा हुआ है आपस के अंदर, झगड़ा किस बात पे हुआ वो सब चीजें रिमांड के अंदर आएंगी। नाम क्या था सर इसका? सचिन है, ये झज्जर का रहने वाला है। ये इसकी मोबाइल शॉप है, मोबाइल का काम करता है। 27 तारीख को जब घर पहुंचा उस दिन किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? देखिए, सीक्वेंस ऑफ इंसिडेंट क्या रहे? पहले ये घर पे ही रहा। शाम को 5 बजे के आसपास जब इनकी अनबन होगी, लड़ाई वगैरह हुई कोई पैसे के लेन देन पे या किसी बात पे, तो उसके बाद इसने उसका गला घोट के वो जो केबल थी मोबाइल चार्जर की, उससे मार दिया। ब्लैकमेल करने की बात है। देखिए, अभी ये चीजें क्योंकि पूरी तरह से वेरीफाई नहीं करी, और ना ही हम ये आप लोगों को इस तरह से डिस्क्लोज कर सकते जब तक के कंफर्मेशन नहीं हो जाती। आज एक्यूज्ड का हम रिमांड लेंगे और उसके बाद आप लोगों को बता दिया शुरुआती पूछताछ में आरोपी क्या बता रहा है कि किस बात पर अनबन हुई, झगड़ा हुआ और नौबत यहाँ तक पहुंच गई कि गला दबा करके? आपने बोला कि पैसों की लेन देन का, वो क्या एलिब्रेट? देखो, वो हम वेरीफाई कर रहे हैं कि वो लड़की पैसे मांग रही थी, ठीक है, तो वो चीजें सब वेरीफाई होती हैं। एकदम से ऐसे नहीं कहा जा सकता कि यही कारण है। लेकिन उनका झगड़ा हुआ, आपस में नोकझोंक हुई और उसके बाद उसने दबा दिया। वही यही बता रहा है कि मेरी उसके साथ झगड़ा हो गया, बोलचाल होगी, और बोलचाल के अंदर उसने उसका गला दबा दिया। देखिए, लड़ाई झगड़ा किसी भी बात पे हो जाता है, कोई स्पेसिफिक नहीं होती। आपने बोला ना पैसों को लेकर, पैसों का उनका आपस में लेन देन था, तो वो क्या था हम उस चीज को वेरीफाई कर रहे हैं। देखिए, इससे इंटेंशन पता लगता है लड़के की कि डेथ करने के बाद जो उसके जेवर थे, लैपटॉप था, वो वहां से लेके निकल गया था, और उसके बाद उसने ये देखा कि भाई किस तरह से बॉडी को ठिकाने लगाया जाए ताकि किसी को पता ना लगे। तो वो सब एक दूसरे से लिंक्ड और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हैं, और वो खुद भी मान गया इस बात को। निकल जाता, अपना घर चले जाता, जो है मर्डर किया, मर्डर करने के बाद पूरी प्लानिंग के साथ बॉडी को डिस्पोज ऑफ करना, एविडेंस हटाना, सही पहले से ही प्लानिंग थी कि इसको ये पिट ऑफ रेस में था या देखिए, 2 चीजें हैं कि उस टाइम जो हालात हुए, कोई ऐसा पहले से प्लानिंग नहीं थी, लेकिन उस टाइम से जो हालात हुए, कोई मारने के लिए नहीं आता, वो हालात बनते हैं उस टाइम। जो उस टाइम हालात बने, उसके बाद उससे बेकाबू हो गए और फिर उसने ठिकाने डाल दिया। वो सब चीजें टाइम
अभी इन्वेस्टिगेशन एकदम से नहीं होती सब चीज। क्या लेके गया था? ये आपको जो लिस्ट दी है इसमें सब कुछ लिखा है, लैपटॉप है, अंगूठी है और कम से जो चेन वगैरह है, कई चीजें हैं। ब्रीफकेस उसके घर से। चुनाव चल रहे हैं, जगह जगह नाके लगे हुए हैं, सूट के लिए क्या कहीं भी चेकिंग हुई, उसकी रुकवाया? बॉडी लेकर 40 किलोमीटर दूर तक चला गया। देखिए, दो चीजें होती हैं कि हर चीज को चेक नहीं किया जा सकता। अगर आप लोगों को भी पुलिस हर आदमी को चेक करेगी तो आप ही लोग इससे एतराज करेंगे कि अननेसेसरली हमें रोका जा रहा है। तो पुलिस वो 3 व्हीलर में अपना बैग लेके जा रहा है, कोई इस तरह का शक नहीं था, और वो उसने टाइमिंग वगैरह सब चेक करके जब उस रास्ते से गया, अदरवाइज स्कूटी पे जाता कोई पकड़ सकता था। तो सर ये पहले स्कूटी को खड़ी करके वापस गया, फिर ऑटो लेके आया, तब उसमें डाला। हाँ सर, ऑटो वाले को मालूम था कि इसमें गठबंधन लेके जा रहा है? नहीं, ऑटो वाले को मालूम। कहाँ से गिरफ्तारी हुई है? दिल्ली से गिरफ्तारी की है पुलिस। दोनों में केवल दोस्ती का रिलेशन था कहाँ से गिरफ्तारी हुई है और दिल्ली पुलिस का क्या रोल? देखिए, जब भी पुलिस कहीं भी किसी को गिरफ्तार करती है दूसरी स्टेट में तो लोकल पुलिस को साथ लेती है। तो हरियाणा पुलिस ने, रोहतक पुलिस ने, जो SITs बनी हुई थी जिनके मेंबर्स थे, उन्होंने दिल्ली पुलिस को साथ लिया ताकि उनको इन्फॉर्मेशन रहे कि हम किसी यहाँ से भी अगर कोई हमारे डिस्ट्रिक्ट से भी कोई दूसरा डिस्ट्रिक्ट लेके जाता है तो इन्फॉर्म करता है, ये लॉ के अंदर है, वो जरूरी होता है। और 2 बच्चे बताए जा रहे हैं, क्या इनका रिलेशन क्या था? देखिए, फैमिली को इस बारे में अभी तक कुछ नहीं पता, ना हमारे पास इस चीज का खुलासा हुआ कि ये इस तरह से लड़की के साथ अटैच था। तो ये चीजें बाद में रिमांड के दौरान जो भी पूछताछ हुई उसको बता देंगे। देखिए, कौन आप लोगों को पहले भी कई लोगों ने कुछ कुछ कहा, और जब भी कोई, हम लोग हरियाणा पुलिस इस बारे में बहुत सेंसिटिव है। जब भी किसी महिला के साथ कोई अपराध होता है तो हम चाहते हैं कि वो तुरंत और किसी तरह की किसी की बदनामी ना हो और उसको जल्द से जल्द पेश करें। इसीलिए 2 दिन तक पुलिस चुप रही कि जो हकीकत है वो आप लोगों के सामने रखी जाए। जो भी मीडिया के अंदर इससे पहले बातें हुई वो उससे इनका कोई ताल्लुक नहीं है, वो फजूली बातें थी। ये कांग्रेस से भी संबंधित है सर, जो आरोपी? ये कार्यकर्ता थी कांग्रेस की। आरोपी का भी नहीं, आरोपी का नहीं। मुथूट फाइनेंस वाला क्या चक्कर है? पूरी गैलरी को मुथूट फाइनेंस में रख दिया। नहीं, वो देखो, एक्यूज्ड कोई भी चीज कहीं रख सकता है, जहां सेफ समझे सेफ में रख सकता है, घर रख सकता है, वो उसको जो जहां लगा वो उसने रखा। नहीं, वो आप छोड़ो, मैंने पढ़ रखे हैं। ये सब चीजें हम इंटरोगेशन के दौरान निकालेंगे, उसको लिंक करेंगे और फिर आपको बता देंगे। पूछताछ में क्या कोई ब्लैकमेल की भी थ्योरी सामने आई है, या आप लोग, आपने बताया कि 1.5 साल से जानते थे, लेकिन इनके बीच में रिलेशन किस तरीके का था उसकी आप बता दीजिएगा। देखिए, नहीं, शादी का कोई ऐसा भी किसी पार्टी का दोनों में से कोई दबाव नहीं था, क्योंकि वो तो ऑलरेडी शादीशुदा था। तो इनके अच्छे संबंध थे, दोस्त बने हुए थे, आना जाना था, रहता भी था वहां पे। अकेली लड़की रहती थी और ज्यादा वो होने के कारण बहसी ये। सर, जिस प्रकार से गहने चुराए, सारी चीजें चुराई, क्या हत्या का मोटिव लूटपाट भी हो सकता है? लूटपाट तो था ही। जब अगर आदमी, चलो यारी दोस्ती में इस तरह की वारदात हो जाए तो दूसरा उसने स्टेप यही उठाया कि जो पैसे का फायदा है वो उठाया जाए। अभी हम पेश करेंगे। थैंक यू।